Hello 10th class students. Last time we have solved exercise 2.2 of polynomials. उसमें हमने ज़ीरोज़ और पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ के कोएफिशिएंट्स के रिलेशंस वगैरह देखे थे. आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3. उसमें हम देखेंगे पॉलिनॉमियल्स का डिवीज़न. तो किसी भी पॉलिनॉमियल को हम डिवाइड कर सकते हैं उससे कम डिग्री वाले पॉलिनॉमियल से. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव 2x² प्लस 3x प्लस 1. इसको हमें डिवाइड करना है x प्लस 2 से. ओके, सो हम लिखेंगे 2x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2. अब पॉलिनॉमियल्स का डिवीजन में ऐसा होता है, जैसे हम नंबर्स का डिवाइड करते हैं तो हम तब रुकते हैं जब रिमाइंडर 0 आ जाता है. ओके, सो यहाँ पे हम तब रुकेंगे जब या तो रिमाइंडर 0 आ जाए या फिर जो रिमाइंडर हो उसकी डिग्री इससे डिवाइज़र से कम हो. ऐसा इसलिए कि अगर रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज़र से कम होगी तो उसको ये डिवाइड कर ही नहीं सकता, इसलिए हम तब रुक जाते हैं. सो चलिए हम डिवाइड करते हैं. अब डिवाइड करने में सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो इसका फर्स्ट टर्म है और इसका फर्स्ट टर्म है. ओके, सो इसके फर्स्ट टर्म को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आएगा. 2x है, x इंटू 2x इज इक्वल टू 2x². तो सबसे पहला टर्म हम वो लेते हैं जिसको x से मल्टीप्लाई करने पे यह है. तो हमने लिया 2x, x इंटू 2x 2x², ये माइनस किया. और फिर हमें कोई टर्म नहीं लेना है, सिंपली हमें जो सेकेंड टर्म है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है. 2x इंटू 2 4x, ये भी माइनस था. सो ये तो कट गया और फिर बचा -x. फिर हम नीचे लाए 1 को. ठीक है, अब फिर हम ये देखेंगे कि इस टर्म को, फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा. ये -x है तो x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आया -x. इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा. और 2 इंटू -1 होता है -2, ये भी प्लस हो जाएगा. तो ये तो कट गया और 1 + 2 3. अब हम देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर है वो 0 तो नहीं है पर उसकी डिग्री इससे कम है. इसका मतलब है कि इसमें x कोई भी नहीं है. अगर इसकी डिग्री 1 है x टू द पावर 1, तो इसकी डिग्री 0 है x टू द पावर 0. सो हमारा आंसर आ चुका है, ये पॉलिनॉमियल डिवाइड हो चुका है. स्टूडेंट्स, हम इसी टाइप के क्वेश्चन में एक और सम देखते हैं. अब हमारे पास है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5. सो वी हैव टू डिवाइड दिस बाय x² प्लस 2x प्लस 1. ओके, फर्स्ट वी हैव टू सी this polynomial has a degree of 3 and this polynomial has a degree of 2. So हम इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं. सो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप मैंने ये बताई कि हमें सिंपली ये नंबर देखना है जिसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और ऑटोमेटिकली बाकी टर्म्स को उससे मल्टीप्लाई करते जाना है.
सो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x³ आएगा, 3x से x² इंटू 3x इज इक्वल टू 3x³। ओके, अब मैंने यहाँ 3x लिखा, सो आया 3x³ माइनस का हो गया है। अब हमें अगला कोई टर्म नया तब तक नहीं लिखना होता है जब तक ये टर्म्स खत्म नहीं होते, और ऑटोमेटिकली हमको इससे मल्टीप्लाई करना होता है इनको। सो 2x इंटू 3x कितना होता है 6x² माइनस का हो जाएगा। फिर 1 इंटू 3x 3x माइनस का हो जाएगा। x² माइनस 6x² माइनस 5x², 2x माइनस 3x माइनस x प्लस 5 नीचे ले लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे फिर से वही कि x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -5 से, सो -5x², ये प्लस का हो गया। जो भी साइन इसका रहता है उसको इसमें से माइनस करते हैं तो ये प्लस का हो गया। 2x इंटू 3x, 2x इंटू 5 माइनस 10x प्लस, और 1 इंटू 5 माइनस 5 प्लस, आंसर आया 9x प्लस 10। अब हम देखेंगे रिमाइंडर 0 तो नहीं है, बट उसकी डिग्री इससे कम है, क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1 है। सो रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम हो गई। सो हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर है 3x माइनस 5। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द वे टू डिवाइड टू पॉलिनोमियल्स। अब हम अगले टाइप का सम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। Okay students, so we'll see next type of example. The next question is, find all the zeros if two zeros of the polynomial, ये पॉलिनोमियल दिया है हमें 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। इसके दो जीरोज हैं √2 एंड माइनस √2। अब हमें बाकी के जीरोज निकालना है। सो पहली बात, इसकी पावर 4 है तो इसके 4 जीरोज होंगे। सो 2 हमारे पास है और 2 हमें निकालना है। सो इसके 2 जीरोज हैं, x इज इक्वल टू √2 एंड x इज इक्वल टू माइनस √2। सो हम इसको लेंगे x माइनस √2 और x प्लस √2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस √2 इंटू x प्लस √2। सो क्या आया x² माइनस 2। ओके, सो ये जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया है वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो मतलब हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दूसरा पॉलिनोमियल आएगा, उससे बाकी के 2 जीरोज निकलेंगे। ओके, सो इसे डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करने का फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें देखना है कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो इस
इससे कैसे डिवाइड हो रहा है पूरी सो एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। सो सिंपली हम डिवाइड करके देखते हैं 2x4 इस टर्म को इससे डिवाइड करते हैं इंटू एक्स स्क्वायर तो 2 सो 2x स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर को हम 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएगा। तो ये आ गया। अब कुछ नहीं करना होता है, बाकी टर्म को भी इससे मल्टीप्लाई करते हैं -2 इंटू 2x स्क्वायर सो -4x स्क्वायर प्लस का। अब हम इस टर्म को यहां नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो स्क्वायर का है, तो ये क्यूब है, इसमें से माइनस नहीं होगा, इसलिए इस टर्म को गैप लेके यहाँ पे लिखते हैं और ये टर्म नीचे आता है वापस। तो ये बच गया एक्स स्क्वायर 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x -2। फिर हमने मल्टीप्लाई किया -3x से, क्योंकि हम देखेंगे कि ये कैसे डिवाइड हो रहा है इससे। एक्स स्क्वायर इंटू -3x क्यूब, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से तो 6x माइनस, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी और ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा एक्स स्क्वायर -2। अब इसको सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, सो 1 से मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर -2 कैंसिल, रिमाइंडर 0। तो हमारे पास आंसर ये आया सेकेंड पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर -3x प्लस 1। अब ये पॉलिनोमियल ऐसा है कि ये डिवाइजर है और ये कोशेंट है, सो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉलिनोमियल आता है। इसका मतलब ये है, तो सिंपली हम इस पॉलिनोमियल से अब बाकी जीरोस निकाल सकते हैं। सो 2x स्क्वायर -3x प्लस 1 ये आया है। अब इसको हम स्प्लिट कर देते हैं जैसे हमने जीरोस निकालने के लिए किया था। अब हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। सो 2x स्क्वायर -2x -1 प्लस 1 -1x प्लस 1, इस तरीके से इसको स्प्लिट किया तो 2x कॉमन लिया, x -1 इसमें से भी -1 कॉमन लिया, x -1 तो आया 2x -1 और x -1। अब हमको दो जीरोस कैसे निकालना है, पहले इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 2x -1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1/2। फिर इसको 0 के इक्वल रखा, x -1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1। सो ये दो जीरोस आ गए हमारे पास, 1/2 एंड 1। सो हमारे पास चारों जीरोस आ गए। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करना है और साथ में उसके सॉल्यूशंस भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ।